अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पंजाब के प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के प्रोग्राम्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लेते हैं और इसमें किसी किस्म की करेक्शन करवाने की ज़रूरत पेश आए तो इसके लिए भी एक ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल जारी किया गया है, जहां से आज दोपहर 3 बजे तक स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा के अपने रिकॉर्ड के अंदर नेसेसरी करेक्शन करवा सकते हैं। और यूएचएस लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ आपको प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब फॉर ओपन मेरिट एंड ओवरसीज कोटा नजर आ जाएगा। प्लस ये कि अगर आपने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवानी हो तो ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल यहाँ पर दिया गया है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का लिंक ओपन करें तो यहाँ आपको ओपन मेरिट एमबीबीएस और ओवरसीज एमबीबीएस के अलग लिंक्स मिलेंगे। और ओपन मेरिट एमबीबीएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को अगर ओपन करें तो यहाँ तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उन सब का रिकॉर्ड शो किया गया है। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उन सब को क्लोजिंग एग्रीगेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ अरेंज किया गया है। जैसे नंबर 1 पर जो स्टूडेंट हैं तो इनका एग्रीगेट 94.67% बन रहा है और इससे नीचे 94.36% है एंड सो ऑन। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर तमाम एप्लीकेंट्स के डेटा को अरेंज किया गया है। अब आपने यहाँ पर अपना रिकॉर्ड फाइंड आउट कर लेना है। उसका तरीकाकार यह है कि इस पेज के टॉप पर आप सर्च कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर, चाहे तो अपना नाम लिख लें, चाहे तो अपनी एप्लीकेशन आईडी लिख दें, तो इससे आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपके मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो ठीक लिखे हैं, फिर इंटरमीडिएट और एमडी कैट के मार्क्स ठीक लिखे हैं और आपका जो टोटल एग्रीगेट कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंप्लेंट पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। और इस मेरिट लिस्ट में चूंकि तमाम ही एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड शो किया गया है, लिहाजा यहाँ पर कॉलेज वाइज लिस्ट नहीं लगाई गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट लगी है ताकि स्टूडेंट्स अपना डेटा वेरीफाई कर लें। और अब तक पंजाब के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 8104 स्टूडेंट्स ने दाखिलों के लिए अप्लाई किया हुआ है और आखिरी स्टूडेंट्स का जो एग्रीगेट है ये इवन 60% से भी बिलो है और आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट 59.67% है। इसके बाद ओवरसीज कोटा की प्रोविजनल लिस्टों को यहाँ देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो स्टूडेंट है तो इनका एग्रीगेट 88.1955% है और ओवरसीज कैटेगरी में काफी लिमिटेड स्टूडेंट्स ने दाखिलों के लिए अप्लाई किया हुआ है। और इस सारी लिस्ट को अगर हम देखें तो टोटल 87 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर दाखिलों के लिए अप्लाई किया हुआ है और आखिरी स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है दैट इज 59.9182%। और पीएमडीसी चूंकि अलाउ करती है पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि ये अपनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स का जो 15% कोटा है ये ओवरसीज या फॉरेन सीट्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं। यानी अगर किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीट्स ऑफर हो रही हैं तो 85 सीट्स ओपन मेरिट यानी लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और बाकी जो 15 सीटें हैं ये होती हैं ओवरसीज और फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब चूंकि फॉरेन या ओवरसीज वाली जो कैटेगरी है इसमें बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ने दाखिलों के लिए अप्लाई किया हुआ है, विच मींस कि जो खाली बच जाने वाली सीटें होंगी तो ये ओपन मेरिट पर कन्वर्ट कर दी जाएंगी। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के जिस पेज पर ये प्रोविजनल लिस्टें दी गई हैं इसके साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल का लिंक भी दिया गया है। और अगर आपने अपने डेटा में करेक्शन करवानी हो तो कंप्लेंट पोर्टल पर सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी के 6 डिजिट्स एंटर करने होंगे, फिर अपना नेम, फादर नेम, CNIC, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस और कंप्लेंट का सब्जेक्ट आपने गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कंप्लेंट्स की डिटेल यहाँ पर एंटर करें और कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड करके सबमिट कर देना है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड करने का मकसद भी यही होता है कि स्टूडेंट्स को अगर अपने डेटा में किसी किस्म की करेक्शन करवानी हो तो वो टाइमली करवा लें ताकि उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्टें लगनी हैं तो तब कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि मेरा तो इतना एग्रीगेट बन रहा था लेकिन मेरा नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है। इसलिए आज 4 फरवरी 2025 की दोपहर 3 बजे तक आपके पास टाइम अवेलेबल है कि आप कंप्लेंट पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाकर नेसेसरी करेक्शन करवा लें अपने डेटा में, जिसके बाद फिर मेरिट लिस्टें लगा दी जाएंगी। और इसके साथ ही ये भी क्लियर करते चलें कि यूएचएस लाहौर की तरफ से जब एमबीबीएस के दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो यहाँ पंजाब के जो 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी लिस्ट और साथ में नंबर ऑफ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर की गई थी। और अगर इन तमाम सीटों को टोटल किया जाए तो पंजाब के 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की प्रोग्राम की टोटल 3900 सीट्स मौजूद हैं। और एमबीबीएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक अगर 3900 नंबर पर आने वाले स्टूडेंट का एग्रीगेट देखें तो ये 81% बनता है। लेकिन जाहिर है कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले नहीं ले लेंगे क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की फीसें रेंज से बाहर होती हैं तो मेरिट 81% से भी नीचे आने के डेफिनेटली चांसेस मौजूद हैं।
इसके अलावा वतीम मेडिकल कॉलेज को भी इस लिस्ट में बाद में शामिल किया गया है, जिसकी 100 MBBS की सीट्स हैं। और यूएचएस के अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो पोस्ट की गई है, इसके मुताबिक पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की अबूरी जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तो इसके मुताबिक कम से कम मेरिट 80% से ज्यादा रहने का इम्कान है। और मतवक्को तौर पर पहली सिलेक्शन लिस्ट में MBBS का आखिरी मेरिट 80.3% तक रहेगा, जबकि कॉलेजेस की अलॉटमेंट के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट 5 फरवरी को जारी की जाएगी। मुंतखब कैंडिडेट्स के पास कॉलेज फीस जमा कराने और ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त होगा। शेड्यूल के मुताबिक पहली मेरिट लिस्ट 5 फरवरी को डिस्प्ले होगी, जबकि दूसरी 10 फरवरी को और तीसरी मेरिट लिस्ट 14 फरवरी को लगेगी। और क्लासेस का आगाज 1 मार्च 2025 से होगा। अगर आप चाइना से MBBS करना चाहते हैं तो चाइना की गवर्नमेंट सेक्टर की हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान में अपना इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग बेस कायम किया है। लाहौर में वाकई इस चाइनीज लैंग्वेज प्रैक्टिस बेस से आप MBBS का फर्स्ट ईयर मुकम्मल करके सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स चाइना मूव करके अपनी बाकी की डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि पहले साल की फीस इंतहाई मुनासिब है, जिससे आपकी काफ़ी रकम भी बच जाएगी। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जब आप अपना फर्स्ट ईयर का MBBS मुकम्मल करेंगे तो काफ़ी हद तक आप चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ कल्चर से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, जिसके बाद सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड चाइना मूव करना काफ़ी आसान होगा। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MD-CAT पास किया हुआ है और ऐसे भी जिनका MD-CAT पास नहीं हुआ है, जिससे आपका एक कीमती साल बचेगा। और इस चाइनीज़ लैंग्वेज प्रैक्टिस सेंटर के दूसरे बैच की एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू अभी राब्ता करें और अपनी सीट सिक्योर करें। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के क्लोजिंग मेरिट्स का आपको एनालिसिस बता दें कि तमाम कॉलेजेस में मेरिट्स डिफरेंट रहता है। जो टॉप के कॉलेजेस हैं जिनकी फीस रीजनेबल होती है, जैसे कि शरीफ मेडिकल कॉलेज है या अल-अलीम मेडिकल कॉलेज या इस जैसे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने एक मुनासिब रेंज में अपनी फीस रखी है, तो इनके मेरिट्स तो ज़्यादा ही रहते हैं। लेकिन जो निस्बतन महंगे मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो छोटे शहरों में कॉलेजेस मौजूद हैं, तो इनका मेरिट काफ़ी कम रहता है। जैसे कि नारोवाल में मौजूद सहारा मेडिकल कॉलेज है या शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा है, और सरगोदा के मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट भी कम रहता है। तो इवन मेरिट जो है वो मजीद ड्रॉप होने के भी चांसेस हैं। और इस सब में फीस स्ट्रक्चर भी बहुत अहम रोल प्ले करता है कि किसी कॉलेज की अगर फीस ज़्यादा होगी तो उसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स कम तरजीह देंगे, उसमें एडमिशन हो जाने के बावजूद स्टूडेंट्स फीस जमा नहीं करवाते हैं। तो महंगे कॉलेजेस और निस्बतन छोटे शहरों वाले जो कॉलेजेस हैं उनका मेरिट मजीद भी ड्रॉप करेगा। और जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्टें लगती हैं तो हर नई मेरिट लिस्ट के साथ मेरिट काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होता है। पिछले सालों में भी हम देखते आए हैं कि शुरू वाली लिस्टों में तो मेरिट 80-81% तक रहता है, लेकिन उसके बाद अगली लिस्ट में फिर ये यकदम नीचे आ जाता है। तो आप इस साल भी तवक्को रखें कि बाय द टाइम जब दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट लगेगी और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इसमें फर्दर मेरिट लिस्टें भी लग सकती हैं, तो मेरिट काफ़ी नीचे आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट कम भी है तो आप लोग उम्मीद रखें और आपने हौसले के साथ इंतजार करना है फर्दर मेरिट लिस्टों तक। इंशाल्लाह जब तक फाइनल मेरिट लिस्टें लगेंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा लगती रहती हैं, शेड्यूल में तो सिर्फ 3 लिस्टें ही बताई गई हैं, लेकिन जाहिर है जब तक कि तमाम कॉलेजेस की सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती तो ये लिस्टें लगने का सिलसिला जारी रहता है। इसके अलावा आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पंजाब के सरकारी डेंटल कॉलेजेस में BDS के दाखिलों का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इससे कबल UHS की तरफ से सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के एडमिशंस किए जा चुके हैं, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी। लेकिन अगले मरहले में अब सरकारी डेंटल कॉलेजेस में दाखिले होंगे और इसके बाद मिड ऑफ फरवरी से फिर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के दाखिले होंगे। और पंजाब में सिर्फ 3 गवर्नमेंट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं, डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद और निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान। इनमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी 15 फरवरी की शाम 5 बजे तक। इसके बाद डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल बोर्ड 16 फरवरी को बिठाया जाएगा और ऑर्डर ऑफ मेरिट की जो लिस्ट है ये 18 फरवरी को लगेगी। पहली सिलेक्शन लिस्ट 1 मार्च को, दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 5 मार्च को और तीसरी जो सिलेक्शन लिस्ट है ये 10 मार्च को डिस्प्ले की जाएगी, जबकि क्लासेस का आगाज होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो 6 फरवरी से जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो इस लिंक से तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका थोड़े से मार्जिन से अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में दाखिला नहीं हुआ है तो आप BDS में दाखिलों के लिए जरूर ट्राई करें। और तमाम स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने MD-CAT में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों और FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में कम से कम 60% मार्क्स सिक्योर किए हों। फिर इसके बाद आपको बताएं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने जो MD-CAT का टेस्ट रीकंडक्ट किया था, तो इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी ज़बरदस्त मार्क्स आए हैं, जिस पर ये एलिगेशन लगाई गई थी कि इन स्टूडेंट्स को फ्री में जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बाज़ तलबा हाईकोर्ट में भी गए, लेकिन हाईकोर्ट ने मामला PMDC को फॉरवर्ड कर दिया कि आप PMDC के ट्रिब्यूनल में पेश हों और वहाँ पर अपना ये मामला सामने रखें। लेकिन PMDC ने
ये मामला रफा दफा कर दिया है और उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं, और जिन तलबा ने कंप्लेंट की भी थी वो भी ग्रेस मार्क्स को साबित नहीं कर सके हैं। तो इवेंचुअली पीएमडीसी की तरफ से फिर ये एलामिया जारी किया गया है कि ग्रेस मार्क्स साबित नहीं हुए हैं, लिहाजा जो सैब इस्लामाबाद का एमडी कैट रीकंडक्ट है ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर है। यानी सैब इस्लामाबाद के एमडी कैट रीकंडक्ट के ग्रेस मार्क्स वाला जो मामला है तो ये अब क्लोज कर दिया गया है। अब इसमें जिस स्टूडेंट को जितने मार्क्स मिल गए हैं सो मिल गए हैं और कोई इस पर अब मजीद एतराज़ नहीं कर सकता है। और ये वो बात है जो एमडी कैट रीकंडक्ट से कबल मैंने आपको बताई थी कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये सिर्फ एक बार ही रीकंडक्ट हो सकता है, अगेन एंड अगेन इसकी रिकंडक्शन नहीं हो सकती है। दैट्स वाई जो एमडी कैट रिकंडक्ट चाहे सिंध में हुआ है या इस्लामाबाद में हुआ है तो फिर रिकंडक्शन में आपने अपना पूरा जोर लगा देना होता है, बिकॉज जो ये रिकंडक्शन होती है फिर ये फाइनल एंटी टेस्ट होता है, इसमें फर्दर दोबारा से कोई टेस्ट होने की भी गुंजाइश नहीं होती और इतने महीने गुजरने के बाद हर कोई एग्जॉस्ट हुआ होता है और फिर ये होता है कि जो भी है जैसे भी है बस ख़त्म करें और मेरिट लिस्ट लगाएं। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है हो जाए, जिनका नहीं होता तो फिर वो रिपीट या दूसरी ऑप्शंस की तरफ मूव कर जाए। तो अब आप देखेंगे ये एमडी कैट वाला मामला कब से स्टार्ट हुआ है। सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम से स्टूडेंट्स मई के मंथ में फ्री हुए हैं और अब ये फरवरी आ चुका हुआ है और अभी तक एमडी कैट और एमडी कैट के रिकंडक्शन और ग्रेस मार्क्स वाले मामला जो है ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बहरहाल अब ये चीज़ जो है समझ लें कि ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने अब मेरिट लिस्टें भी लगा दी हैं। जो सैब इस्लामाबाद के एफिलिएटेड 3 कॉलेजेस हैं, दैट इज़ फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, तो इनमें एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो आपको यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट नजर आ जाएगी। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 4 फरवरी की दोपहर 4 बजे तक का टाइम अवेलेबल है कि ये अपनी सीट सिक्योर करें और इस सिलसिले में उन्हें फीस जमा करवानी होगी और अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। और फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है इसके मुताबिक ओपन मेरिट का जो मेरिट क्लोज हुआ है दैट इज ऑन 96.76%, एजेके का 95.3% पे है, बलोचिस्तान का 93.14%, फाटा का 92.96%, फेडरल इस्लामाबाद का मेरिट क्लोज हुआ है 93.77% पे, गिलगित बल्तिस्तान का 94.87%, केपीके का 94.94%। इसके बाद पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 29 सीट्स रिजर्व्ड हैं और मेरिट क्लोज हुआ है 96.00% पे। इसके बाद सिंध रूरल की जो 7 सीटें हैं इनका मेरिट क्लोज हुआ है 93.24% पे, सिंध अर्बन का 92.97% और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कोटा की जो सीटें हैं इनका मेरिट क्लोज हुआ है 95.52% पे। इसी तरह स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की भी मेरिट लिस्ट आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 4 फरवरी की शाम 4 बजे तक फीस सबमिशन का टाइम मौजूद है। और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की भी मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है। इसके क्लोजिंग मेरिट्स को देखें तो ओपन मेरिट का 96.76% पे मेरिट क्लोज हुआ है, एजेके का 95.3% पे, बलोचिस्तान का 93.14%, फाटा का 92.96%, फेडरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का मेरिट क्लोज हुआ है 94.28% पे, जीबी का 94.87%, खैबर पख्तूनख्वा का 94.94%। इसके बाद पंजाब की जो टोटल 29 सीट्स हैं तो मेरिट क्लोज हुआ है 96.00% पे, सिंध रूरल का 93.24%, सिंध अर्बन का 93.14% और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कोटा की जो सीटें हैं इनका मेरिट क्लोज हुआ है 95.52%। और इसके अलावा फॉरेन कोटा की भी 10 सीटें हैं जिनका मेरिट ड्रॉप हुआ है 87.02% तक।